ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण महात्म्य का 19वां अध्याय, जहाँ वर्णन है श्रावण मास की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की एकादशियों का और विस्तार से दी गई है भगवान विष्णु की पवित्र रोपण विधि। इस कथा को सुनने से ही मिलते हैं अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य अध्याय। श्रावण महात्म्य 19वां अध्याय। श्रावण मास के दोनों पक्षों के एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय, अतिश्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, एकाग्रचित होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेत्ता पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरण दाता होइए। ईश्वर बोले, हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाए। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर सुवर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत, वाद्य तथा कथा स्वर के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर इस नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवदेव श्रीधर की पुनः पूजा करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। यह प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करें। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलाना चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है।
जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रतों का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्यप्रद व्रत न तो कभी हुआ और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कद्रुद्राय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें और स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सत्ययुग में मणिमय, त्रेता में सुवर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रकों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक की मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। तत्पश्चात महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। तदनंतर इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। ईश्वर बोले, हे वत्स,
मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। ईश्वर बोले, हे वत्स, श्रावण मास की एकादशियों की महिमा व विष्णु पवित्रोपण की विधि की पौराणिक कथा सुनो। एक बार नैमिषारण्य में विराजमान शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के मर्मज्ञ हैं। कृपा करके हमको यह बताएं कि श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशियां किस प्रकार पुण्यदायिनी हैं और जो भगवान विष्णु के लिए पवित्रोपण करते हैं उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। श्रावण मास की एकादशी तिथि स्वयं धर्म स्वरूपा है। इस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को परम प्रिय है। सूत जी ने आगे की कथा को सुनाते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा दिलीप राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और विष्णु भक्त थे। श्रावण मास आया तो राजपुरोहितों ने उन्हें एक विशिष्ट व्रत करने की सलाह दी। श्रावण मास की एकादशी तिथि पर विष्णु पवित्रोपण करने का विधान। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, हे ब्राह्मण, यह पवित्रोपण क्या है? राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए पवित्र धागा सूत्र अर्पित किया जाता है। यह धागा भगवान को समर्पित कर स्वयं धारण किया जाता है। यह पवित्रता, रक्षा और प्रभु की अनुकंपा का प्रतीक है। राजा दिलीप ने विधिपूर्वक व्रत का पालन किया। उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, गंगा जल और चंदन से पवित्र धागे को शुद्ध किया, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। फिर मंत्र पढ़ते हुए स्वयं उसे दाहिने हाथ में धारण किया। मंत्र कहा, ओम वासुदेव नमः, पवित्रम में देहि विष्णु। राजा ने पूरे दिन उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। रात्रि के अंत में उन्होंने तुलसी पत्र और पुष्पों से भगवान की आरती की। अगले दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया। राजा दिलीप को उसी जीवन में यश, पुत्र, धन और चिरकालीन राज्य की प्राप्ति हुई। उनके कुल में कभी दुर्भाग्य नहीं आया और मृत्यु के पश्चात उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति भी हुई। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगण, जो भक्त इस श्रावण मास में दोनों एकादशियों को श्रद्धा पूर्वक करता है, जो विष्णु के लिए पवित्र धारण करता है, वह अपने कुल के 7 पीढ़ियों को पावन कर देता है। उसे यज्ञ, दान और तीर्थ स्थान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मशुद्धि, ईश्वर भक्ति और आंतरिक परिवर्तन का पर्व है। पवित्र धारण करना केवल शरीर पर धागा बांधना नहीं, बल्कि हृदय में भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि।